फुरकान, नाराज हो? देखो, तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारी खामोशी से बहुत डर लगता है। सनाया प्लीज झूठ मत बोलो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी नाराजगी से। स्टॉप लाइंग। तुमसे ही तो फर्क पड़ता है। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ ना, कल से मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो तुम? मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ? जी। मैं अपनी आंखें छुपा रही थी कि तुम उनमें उदासी ना देख सको। क्या कह रही हो तुम? अब मैं और हमारा रिश्ता इतना वर्थलेस हो गया है कि तुम अपनी उदासी छुपाओगी मेरे सामने? कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो इंसान को अकेली लड़नी होती हैं। तुम देखोगे उदास होगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे कौन सी जंगें लड़ रही हो तुम अकेले? बताओ मुझे। बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, मगर मुझसे वादा करो, जब मेरा दिल जख्मी हो जाएगा और मेरे कदम थक जाएंगे और पलट के देखूंगी तो तुम मेरे साथ खड़े हुए होगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये लो भाई, ठंडा ठंडा शरबत पियो और जल्दी से बता दो किसका रिश्ता लेकर आई हो। अरे भाई, ऐसा शानदार रिश्ता लाई हूँ, लड़की राज करेगी, राज। अच्छा, तो लड़का करता क्या है कौन? अब्बू दुबई में है, आईटी कंपनी में बड़ी शानदार नौकरी करता है। सिर्फ माँ है और एक बहन है। बहन की भी शादी हो चुकी है, कोई ससुराली झंझट भी नहीं रहेगा। हाय नसरीन, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर देर किस बात की, फौरन बुला लो उन लोगों को। हाँ हाँ, वो लोग भी शादी जल्दी करना चाहते हैं। ये तो और अच्छी बात है। ऐसा करते कल ही बुला लेते हैं उन्हें। मैं अलीम साहब से भी कहती हूँ कि कल दफ्तर से छुट्टी कर लें, बाकी के सारे मामलात भी ना कल ही तय कर लेंगे। अब मैंने इतना अच्छा रिश्ता बताया, इनाम तो मिलना चाहिए ना मुझे। नसरीन, कसम से बड़ी लालची है तू। लेकिन एक बात बता दूं, एक पैसा नहीं दूंगी अगर रिश्ता वैसा नहीं हुआ जैसा तू बता रही है। भाई मेरा काम है रिश्ता बताना, अब कहोगी तो बात आगे बढ़ाऊंगी, वरना मैं तो चली। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम शरबत पियो, मैं लेकर आती हूँ अभी। तुम भी ना। कैसा है चाय? पैरी आंटी, आप उस दिन जल्दी चली गई थी, मुझे आपको मेरे सारे बड़े पैसों से खाने थे। हाँ, उस दिन मुझे लेट हो रहा था ना, लेकिन मैं दोबारा से आपके घर आऊंगी, फिर आप मुझे अपने प्रेजेंट से खाना। हम अभी चलें? अभी तो हम नहीं जा सकते। मैं वीकेंड पे आपके घर आऊँ? वीकेंड में तो अभी पूरे 3 दिन है। अनम 3 दिन कब गुजरेंगे पता भी नहीं चलेगा। बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और प्लीज पप्पो को तंग मत करना। बट मैंने उनको तंग नहीं किया था। अनम बहुत बुरी बात है, वो आपसे बड़ी है, वो झूठ क्यों बोलेंगी? अब आप मुझसे प्रॉमिस करो, आप उनको मुझसे मिलने के लिए तंग नहीं करोगी। प्रॉमिस। अरे आप यहाँ पर हैं और मैं आपको पूरे ऑफिस में ढूंढ रहा था। पापा, आपको पता है पैरी आंटी इस वीकेंड हमारे घर आ रही हैं, वो पूरा दिन मेरे साथ खेलेंगी। वाओ, दैट्स ग्रेट। मैं तो बस अनम की वजह से। थैंक यू। आप जब चाहें अनम से मिलने घर आ सकती हैं। इनफैक्ट आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। मैं बता दूंगी आपको। थैंक यू। आप जल्दी से ख़त्म करो और पापा के ऑफिस आओ। वी हैव टू गो होम। ओके। और बाय कह देना। यार तुम सुबह सुबह क्यों आ जाती हो मेरा मूड खराब करने के लिए? तुम्हें तो दिल भी नहीं रखना आता। नहीं आता। देखो फुरकान, किसी की मोहब्बत को ठुकराना ना गुनाह होता है। कौन सी मोहब्बत? तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में अपना अक्स नजर आता है।
और कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं होता जिसको आईने में अपना चेहरा देखना हो, इसलिए मुझे तुम पसंद नहीं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज हूँ? तो नहीं हो क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा, देखो अगर तुम्हें ये नहीं पता होता ना कि मैं दुबई जाऊंगा, वहाँ मेरा करियर बनेगा, ब्राइट फ्यूचर होगा, तो तुम ये मोहब्बत वाला ड्रामा नहीं करती। ये बेकार की बातें मत करो और आज आने वाले रिश्ते पे फोकस करो। ठीक है फुरकान, आज तो तुम मुझे ठुकरा रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत की ज़रूरत पड़ेगी, और उस वक्त ना मैं होंगी और ना ही मेरी मोहब्बत। और वो दिन कभी नहीं आएगा, देख लेना। अभी जाओ यहाँ से, तैयार होने दो। जाओ। अभी भी उठने की क्या जरूरत थी महारानी साहिबा? उठ तो गई थी, दोबारा आँख लग गई थी। जिंदगी अजीरन करके रख दी तूने मेरी नाजिया। सुबह सुबह तेरे बाप को झूठ बोला है कि नाश्ता तू बनाती है, लेकिन तू तो 3 बजे से पहले उठती नहीं है, और अगर कभी उठ जाए तो बिस्तर पे सुस्ती बनी लेटी रहती है। तो सनाया को देख, सारे काम कितनी फुर्ती से करती है, दफ्तर भी जाती है। बस कर दें, हर वक्त सनाए की तारीफें करती रहती हैं। सनाए ये, सनाए वो, सनाए ये। सनाए की तारीफें सुन सुन के ना कान पक गए हैं मेरे। कसम से मैं कुछ करना भी चाहती हूँ ना तो मेरा दिल नहीं करता करने को, कि कौन सा मुझे तारीफ सुनने को मिल जाएगी। मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी सनाए से 2 कदम पीछे ही गुजर जाएगी। ऐसा नहीं है बेटा, मैं जो भी कहती हूँ तेरी भलाई के लिए कहती हूँ ना। मुझे कौन सा शौक है उसकी तारीफें करने का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग तेरी तारीफें करें, तुझे सराहें। ये अच्छा तरीका है, औलाद का सारा एतमाद खत्म करके कह देना कि मैं तेरी भलाई चाहती हूँ। समझाने और टोकने के ना और भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन ये माँ बाप की समझ से बाहर है। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए, वहाँ भी मत आ जाइएगा सलावातें सुनाने के लिए। सुकून से नाश्ता बनाने दे मुझे। क्या बनेगा तेरा? हाँ, दूसरे घर जाके ना जूते पड़वाएगी मुझे। और वैसे भी मैंने सुना है बाहर रहने वाले ना अपने घर के सारे काम अपने हाथों से खुद करते हैं, वहां जाके भी नाक कटवाएगी मेरी। अच्छा, कहाँ भेज रही है मुझे? बहुत शौक है ना तुझे फुरकान के साथ दुबई जाने का, वहीं भेज रही हूँ। फुरकान के लिए तो मैं कुछ भी करूँगी। फुरकान के लिए या सनाया को नीचा दिखाने के लिए? आप कुछ भी समझ लें। कल आ रहे हैं रिश्ते वाले तुझे देखने के लिए, शराफत से तैयार होकर तमीज से आ जाना। बस चुप, एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहती। जा बना अपने लिए नाश्ता। यार तुम सुबह सुबह क्यों आ जाती हो मेरा मूड खराब करने के लिए? तुम्हें तो दिल भी नहीं रखना आता। नहीं आता। देखो फुरकान, किसी की मोहब्बत को ठुकराना ना गुनाह होता है। कौन सी मोहब्बत? तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में अपना अक्स नजर आता है, और कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं होता जिसको आईने में अपना चेहरा देखना हो, इसलिए मुझे तुम पसंद नहीं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज हूँ? तो नहीं हो क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा, देखो अगर तुम्हें ये नहीं पता होता ना कि मैं दुबई जाऊंगा, वहाँ मेरा करियर बनेगा, ब्राइट फ्यूचर होगा, तो तुम ये मोहब्बत वाला ड्रामा नहीं करती। ये बेकार की बातें मत करो और आज आने वाले रिश्ते पे फोकस करो। ठीक है फुरकान, आज तो तुम मुझे ठुकरा रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत की ज़रूरत पड़ेगी, और उस वक्त ना मैं होंगी और ना ही मेरी मोहब्बत। और वो दिन कभी नहीं आएगा, देख लेना। अभी जाओ यहाँ से, तैयार होने दो। जाओ।